जय माता दी। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित जबलपुर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को इस आने वाले नए वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष में आप सभी लोग आगे बढ़ें, उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि हो, ऐसी भगवान से कामना है। हम वैसे तो समय समय पर आपको राशिफल के द्वारा आपके बारे में और आपके व्यापार के विषय में और भी अन्य चीज़ों के विषय में जानकारी देते रहते हैं। आशा करता हूं कि वह काफ़ी हद तक सही होती होंगी, क्योंकि ऐसा हमारा प्रयास होता है कि जो हमारी गणनाएं हों, ज्योतिषीय गणनाएं हों, जिसके अनुसार आप सभी उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आने वाले समय में क्या घटनाएं अच्छी हैं, नहीं हैं, उन सभी पे विचार विमर्श करते हुए आप अपने जीवन के निर्णयों पर पहुंच सकते हैं। इस वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव, जो कि अभी तक अक्टूबर नवंबर में उसकी डेट निर्धारित है या किसी कारणवश आगे पीछे होती है तो वो अलग विषय है, परंतु अक्टूबर नवंबर में जो चुनावी की डेट घोषित हुई है उनके अनुसार यदि हम बात करेंगे, इस वर्ष क्या भारत मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी या कोई अन्य तीसरा दल भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर, इस चुनाव में सम्मिलित होकर वह एक कड़ा टक्कर इस चुनावी संग्राम में दे सकते हैं। यदि अभी हम बात करें, सबसे पहले हमारे सामने मुख्य रूप से दो पार्टियां ही मध्य प्रदेश में विगत कई वर्षों से चली आ रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में जो कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो इस समय सत्ता पर काबिज हुए हैं, और 2018 में भी जो चुनाव के समीकरण बने थे उस समय कांग्रेस ने बाजी मारी थी, परंतु 2 साल के बाद उन्होंने सत्ता पलट कर दी। उस समय कोरोना का समय जरूर था, परंतु उस समय कोरोना पर ध्यान किसी का उतना गया नहीं था और भाजपा ने अपनी सरकार पुनः स्थापित कर ली थी। और अभी लगभग 2007 के आसपास से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार में बनी हुई है और 2023 में हम देखना चाहेंगे कि क्या यह पुनः अपनी सरकार बनाती है या नहीं बनाती है, या कांग्रेस के मुख्य लीडर जो है इस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, वो इस बार सत्ता पलटने में सफल हो पाते हैं या नहीं। ग्रह गोचर के अनुसार, ज्योतिषी गणना के अनुसार क्या रिजल्ट निकलने वाला है, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, पहली जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, यह चुनावी संग्राम जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, तो उसकी यदि हम बीजेपी की कुंडली की देख के बात करें तो अभी गोचर के अनुसार वृश्चिक राशि से, प्रश्न लग्न से वृश्चिक राशि आ रही है। तो वर्तमान में तो वृश्चिक राशि पर ढैया शनि चल रहे हैं, परंतु शनि की जो स्थिति है 17 जनवरी 2023 को यह शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहां से वृश्चिक राशि से ढैया शनि का प्रभाव भी खत्म होगा। तो यहां से शनि जब हट जाएगा और कुंभ राशि पर जब आएगा, तो गोचर के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो शनि इस प्रश्न कुंडली के अनुसार अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जाएगा, जो कि भाग्य का स्थान होता है। और भाग्य में मूल त्रिकोण के अनुसार जब शनि आ जाए तो शनि राजनीति में विशेष सफलता प्रदाता बनता है। तो एक बार पुनः अगर हम मोटा मोटी बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आसार लगभग 80-85% तक तो यह बन रहे हैं कि एक बार पुनः शिवराज जी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर साथ ही साथ कुछ समीकरण इस तरीके के भी बन सकते हैं कि क्या मुख्यमंत्री एक बार पुनः शिवराज जी होंगे या कोई नया चेहरा उनके आप लोगों के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। अगर हम शिवराज जी की कुंडली की बात करें, यहाँ पर हमें शिवराज जी की कुंडली से चर्चा करनी चाहिए। तो शिवराज जी की कुंडली में केंद्र में लग्न में मंगल बैठा हुआ है, जो कि एक पराक्रमी पुरुष बनाता है
और यह शांत प्रभाव से ही अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ देते हैं। और इनका जो सूर्य है वह 10वें भाव में बैठा है। सूर्य 10वें भाव का सूर्य राजनीति में विशेष सफलता प्रदाता बनता है। और इसके बाद शनि इनकी कुंडली में 8वें भाव पर बैठा है, जो कि अपनी तीसरी दृष्टि से पुनः 10वें भाव को देख रहा है, जो कि राजनीति के लिए विशेष स्थान रखता है 10वां भाव। वहां पर यहाँ पर इनको एक बार पुनः मुख्यमंत्री के रूप में काबिज करा देगा, ऐसा ज्योतिषी गणना के अनुसार आता है। साथ में यहाँ पर 11वें भाव पे बुध, केतु और शुक्र की युति है। तो केतु जो होता है वह धार्मिक आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि इस समय आप देख ही रहे होंगे कि वर्तमान में शिवराज जी काफी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मॉडल जो कि उज्जैन में इस बार स्थापित हुआ है, बाबा महाकाल का जो कॉरिडोर बनाया है, उस पर माननीय शिवराज जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने उस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, परंतु अभी विगत कुछ महीने पूर्व ही महाकाल का कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जो कि पूरी प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात रही है बीजेपी की ओर से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिवराज जी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से काफी स्ट्रांग होते हुए इस चुनाव को अपनी ओर खींचेंगे और एक बार पुनः सत्ता पर काबिज होंगे। माननीय शिवराज जी की कुंडली का विश्लेषण यदि हम करें तो यहाँ पर चंद्रमा भी उनके 9वें भाव पर है, जो कि चंद्रमा इनका मकर राशि का चंद्रमा है। और मकर राशि होने से अभी गोचर के अनुसार 17 जनवरी को एक बार पुनः शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर जब प्रवेश करेंगे तो यह उनके गोचर के अनुसार इनके कार्यक्षेत्र में संचरण करेंगे। तो जब कार्यक्षेत्र में शनिदेव आ जाते हैं तो यह एक प्रकार से जनता की सेवा के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। और माननीय शिवराज जी ऑलरेडी आप सभी देखते हैं कि बहुत ही अपने तपस्या एक प्रकार से जिसको कहें कि तन मन धन हर तरीके से देश की और प्रदेशवासियों की जनता के लिए बहुत पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना कार्य करते हैं। और शिवराज जी के साथ जो मंगल इनका बैठा हुआ है केंद्र में, वह इनको बहुत ही पराक्रमी बनाता है। और उसकी चतुर्थ दृष्टि जो है वह 4थे भाव पर पड़ रही है, जो कि एक जनता का भाव होता है। जनता का भाव होने से ही यह जनता के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता की सेवा कर रहे हैं। और ऐसा गणती ज्योतिषी गणना के अनुसार मेरा मानना है कि इस बार शिवराज जी पुनः मुख्यमंत्री पद पर जरूर काबिज होंगे। और कुछ स्थितियां थोड़ी सी 19-20 हो सकती हैं, परंतु वैसी नहीं कह सकते कि जैसी 2018 के चुनाव में हुआ था कि कश्मकश में बीजेपी और कांग्रेस की किसकी सरकार बनेगी, तो अंत में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। परंतु इस बार 2023 में ग्रह गोचर के अनुसार इनकी स्थितियां बहुत ही स्ट्रांग दिख रही हैं। शनिदेव इनको बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे और देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए यह बहुत लाभप्रद रहने वाला है। और यह निश्चित तौर पर इस बार सरकार बनाने वाले हैं, जिसमें इनको इनके सहयोगियों से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरोत्तम मिश्रा हो और भी अन्य जो इनके बड़े कद के नेता हैं, चाहे वीडी शर्मा जी हो जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पुनः मध्य प्रदेश में बनाने वाले हैं। अब हम इसके बात करेंगे कांग्रेस पार्टी, जो कि विगत 70 सालों से केंद्र सरकार में सत्ता पर काबिज रही है, परंतु उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 2014 से जब बीजेपी की सरकार बनी तो लगातार अभी भी केंद्र पर काबिज बनी हुई है। परंतु यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता के बारे में यदि हम बात करें और मध्य प्रदेश के चुनावी जो 2023 में होने वाला है उसकी बात करें,
तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस सरकार यह चुनाव लड़ने वाली है। और कांग्रेस की कुंडली की यदि बात करें तो कांग्रेस की कुंडली के अनुसार बुध इनकी राशि बन रही है प्रश्न कुंडली के अनुसार पे। यहाँ पर गुरु इनके साथ बैठा हुआ है प्रश्न कुंडली में। तो हालांकि यहाँ पर गज केसरी योग बनता है, यह गुरु और चंद्रमा जब आता है तो यह गुरु चांद्र योग या गज केसरी योग बनता है, और जो कि सप्तम भाव पर यह बन रहा है। तो यदि ज्योतिषीय गणना के अनुसार हम बात करें तो इनको छोटे बड़े सभी दलों के साथ सहयोग लेकर यदि यह इस चुनाव को लड़ेंगे तो एक इनका लगभग चांस 50 से 70% तक एक सत्ता पर वापस आने का बन सकता है। परंतु हम इसको पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर शनि जो इनका है वह चतुर्थ भाव पे बैठा है। हालांकि यह भी जनता का कारक ग्रह माना जाता है और जनता के लिए शनिदेव और मंगल ही पूर्ण रूपेण इस चुनावी कार्यक्रमों को देखते हैं, और चुनाव में, इलेक्शन में, राजनीति में पूर्ण रूपेण हम शनिदेव और मंगल को ही प्रेफर करते हैं देखने के लिए। परंतु यहाँ पर जो कुंडली की, यदि कांग्रेस की कुंडली के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव चतुर्थ भाव पे बैठे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जहां पर छठे भाव पे मंगल और राहु ये दोनों बैठे हुए हैं। और मंगल और राहु की जहां भी युति बनती है यह एक अंगारक योग बनाता है, अर्थात यह अपने साथ वालों से ही कोई धोखा खा सकते हैं। जिस पर यह विश्वास करते हैं उनसे ही इनको नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो यदि एक चांस इनका यदि देखा जाए तो गोचर में राहु में गुरु जा रहा है, जो कि यह अच्छा नहीं होता किसी भी दृष्टि से, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है। गुरुदेव देवताओं के गुरु बृहस्पति है, जो एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं। परंतु यहाँ पर यदि गोचर के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो शनिदेव और मंगल की यदि बात करेंगे तो शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, और जहां पर मंगल का और राहु की युति बनकर अंगारक दोष बना हुआ है। तो यदि इस तरीके से हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर लगभग 50-50% की स्थिति में दिख रही है, ना कि यह सत्ता पर काबिज हो सकती है या नहीं हो सकती। एकदम इस पे कोई श्योरिटी या हम कोई कंफर्मेशन अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की ग्रह गोचर दशाओं के अनुसार अभी वर्तमान में तो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के चुनाव जो 2023 में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं, उस चुनाव को जो लीड करने वाले हैं, कांग्रेस ने जिनकी घोषणा की है वह है माननीय कमलनाथ जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो कि 2018 में मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर आए थे। और उस समय उन्होंने काफी मेहनत की थी, जिसके नतीजन कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद, लगभग 15 साल के बाद एक बार पुनः सत्ता पर काबिज हुई थी। परंतु कुछ राजनीतिक समीकरणों के कारण 2 साल, लगभग 16 माह या 18 माह के आसपास ऐसा उन्होंने सत्ता चलाई। उसके उनकी सरकार बन गई और माननीय शिवराज जी एक बार पुनः सत्ता पर काबिज हो गए। अब यदि ज्योतिषी गणना के अनुसार हम बात करें माननीय कमलनाथ जी के कुंडली की, तो माननीय कमलनाथ जी के कुंडली में भी शनिदेव बहुत ही उत्तम बैठे हुए हैं। उनके सप्तम भाव में शनिदेव कर्क राशि पर बैठे हैं, जो कि पार्टनर का ग्रह माना जाता है, अर्थात इनके जो सहयोगी हैं, यदि यह इनको सहयोग करें, जैसा मैंने अभी कांग्रेस की कुंडली के लिए भी आपको बताया कि यदि यह सहयोगात्मक रूप से इस चुनाव को लड़ेंगे, सहयोग करते हुए एक दूसरे का, जैसे कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, और भी बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, जो अगर साथ में एक बार मिलकर इस चुनाव को लड़ते हैं तो ये काफी हद तक बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। परंतु सत्ता पर पहुंच पाना थोड़ा इस वर्ष इनको अभी कठिनाई लग रही है कि 2023 में भी यह सत्ता पर काबिज हो सके, ऐसा थोड़ा कठिनाई लग रही है। परंतु माननीय कमलनाथ जी काफी बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस में, उनका बहुत ऊंचा कद रहा है, जो कि
प्रदेश और देश दोनों जगह, केंद्र में, कैबिनेट में, हर जगह माननीय राजीव गांधी जी के साथ भी रहे हैं, उसके बाद नरसिम्हा राव जी के साथ भी रहे हैं। तो काफी उन्होंने देश और प्रदेश और एक बड़े स्तर की राजनीति की है और एक बड़े कद के नेता रहे हैं। यहाँ पर कमलनाथ जी के लिए थोड़ा सा मेहनत का विषय बन रहा है। हालांकि यहाँ पर जो शनिदेव है इनके सप्तम भाव पे बैठे हैं, इनकी कुंडली जो मीडिया के अनुसार मुझे प्राप्त हुई है, उनकी तीसरी दृष्टि इनके नवम भाव पर पड़ रही है, जहां पर चंद्रमा बैठा है जो कि इनकी कन्या राशि बना रहा है। यहाँ पर शनिदेव जब तीसरी दृष्टि अपनी डाल रहे हैं तो शनिदेव और चंद्रमा का जब युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है तो यह एक प्रकार का विष दोष बनाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि विष दोष अर्थात इनके साथ विश्वासघात भी इस चुनाव में हो सकता है कि जो सामने से इनके रहकर सहयोग कर रहे हैं वही इनको पीछे से आघात कर सकते हैं। इसलिए इस चुनाव को यदि माननीय कमलनाथ जी थोड़ी मेहनत से और सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे ये काफी हद तक भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। तो दर्शकों, यह एक छोटी सी ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2023 के चुनाव की क्या स्थितियां रहने वाली हैं। यदि हम उसको छोटी भाषा में कहें या उसको समअप करने की कोशिश करें तो मेरे अनुसार, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, भाजपा सरकार एक बार पुनः अपनी इस सत्ता पर मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में काबिज होने वाली है और माननीय शिवराज जी जो कि उनकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं और वह एक चाणक्य की नीति के अनुसार ही एक बार पुनः अपने इस मुख्यमंत्री पद को पुनः हासिल करेंगे और भाजपा की सरकार एक बार पुनः बनेगी। यदि अब इस चुनाव की हम जो बात कर रहे हैं, ये क्या इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहने वाली है, तो केंद्र में भाजपा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी भाजपा को लीड कर रहे हैं और उनका इस समय कोई मुकाबला किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर के पास नहीं है। हालांकि इनकी जो हमारे भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसको लीड इस समय वर्तमान में खड़गे जी उनके अध्यक्ष हैं, परंतु एक प्रकार से राहुल गांधी जी ही काफी बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से रखा हुआ है, जो कि अभी वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि उन्होंने कन्याकुमारी से प्रारंभ की थी और देश के विभिन्न शहरों में, गांवों में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, तबकों में काफी जगह जाकर कांग्रेस की प्रचार किया, लोगों से मिले। जहां पर भाजपा की सरकार बनी है वहां पे जनता कितनी संतुष्ट है और कितनी असंतुष्ट है, जनता की क्या मांगे हैं, उस पर राहुल गांधी जी ने काफी मेहनत की है और राहुल गांधी जी इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी दक्षिण से उत्तर हुई, उसके बाद पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब भी कर सकते हैं और उसमें भी काफी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, जो इस समय वर्तमान में काफी बिखरी हुई पार्टी है, उसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है और काफी हद तक लोगों ने उनकी इस यात्रा को पसंद किया है। और राहुल गांधी जी भी 2024 में एक बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी एक बार फिर आमने सामने मुकाबले में खड़े होंगे और उस समय चुनाव की पोजीशन क्या रहती है, उस समय की ज्योतिषी गणना के अनुसार मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराऊंगा कि 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और यहाँ पर केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहने वाली है मध्य प्रदेश के चुनाव में, या आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा। परंतु वर्तमान में भी माननीय मोदी जी के द्वारा बार बार मध्य प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है। अभी महाकाल का कॉरिडोर में भी उन्होंने उद्घाटन किया, जो कि भारतीय जनता के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफी सुखदपूर्ण अनुभव रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। हालांकि राहुल गांधी जी भी, कांग्रेस पार्टी भी अभी इस समय वर्तमान में जनता के बीच में उतर रही है और धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से लोगों को अपने ओर रुझाने का प्रयास कर रही है और यह चुनाव में आने वाले 2023 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होंगे
उसमें पता चल जाएगा कि कौन सरकार बनाने वाला है, कौन सत्ता में एक बार पुनः आने वाला है, या कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश की जनता को नया मुख्यमंत्री मिलता है। यह इस समय का ज्योतिषीय विश्लेषण रहा है। इन सभी शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष में आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। सीएम शिवराज सपरिवार पहुंचे